गांव में एक लोहार मनोहर अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। वो बहुत मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता है। लोहार होने की वजह से वो ज्यादातर लोहे के बर्तन बनाता, पर उसकी बिक्री ज्यादा अच्छी नहीं हो रही क्योंकि समय के साथ गर्मियां पड़ने लगी, जिस वजह से मिट्टी के बर्तन ज्यादा बिक रहे थे। हे भगवान, मैं क्या करूं? पता नहीं मेरे बर्तन क्यों नहीं बिक रहे हैं, जबकि सभी का काम कितना अच्छा चल रहा है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी मीना आई और बोली, अजी क्या हो गया? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं मीना, दुकानदारी बहुत हल्की हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे भी गर्मियों का सीजन है, इस वजह से। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अरे मैं तो आपके लिए खाना लेकर आई, क्योंकि आज आप खाना खाकर नहीं आए थे। अरे हाँ हाँ, पता नहीं आज भूख नहीं लगी। चलो तुम खाना रख दो। इसके बाद मीना ने खाना रखा और वो वहाँ से घर आ गई। तभी रास्ते में उसे गांव की रेखा मिली और उसने कहा, अरे मीना बहन, लगता है अपनी दुकान से आ रही हो। हाँ हाँ बहन, दुकान से ही आ रही हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं बाजार जा रही थी। वैसे अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुम्हारे यहाँ लोहे की बाल्टी होगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे यहाँ लोहे का सारा सामान होगा, तुम दुकान से ले लेना। ठीक है, तो मैं दुकान पर जाती हूँ। इसके बाद रेखा वहाँ से चली गई और मीना घर आ गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ गांव में अब लगातार चोरियां हो रही थी, जिस वजह से गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, यह अचानक से चोरियां कैसे होने लगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? अरे गोपाल भैया, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। अगर चोरों ने मेरे घर में डकैती डाल दी तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। अरे भैया, तुम्हें हिसाब से रहना पड़ेगा। पता नहीं यह अचानक से चोरी कहाँ से हो गए। हमें इसके बारे में राजा से बात करनी चाहिए, शायद महाराज कुछ हल निकाल सके। हाँ हाँ, कहे तो तुम ठीक ही रहे हो। हमें इस बारे में महाराज को ही बताना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मनोहर आराम से अपनी दुकान पर बैठा था। तभी वहाँ पर गांव का सेठ आया और बोला, अरे मनोहर, कैसी दुकानदारी हो रही है? अरे सेठ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं, पर बनवाना है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत ही कलाकारी है। क्या तुम मेरे घर पर आकर लोहे की अलमारी बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो लोहार हूँ, लोहे से कुछ भी बना सकता हूँ, पर अलमारी के पैसे ज्यादा लगेंगे। अरे तुम पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे आप लोहे की अलमारी क्यों बनवा रहे हैं? आजकल तो लकड़ी की अलमारी अच्छी होती है। अरे आती तो अच्छी है, पर तुम्हें पता नहीं, गांव में चोरियां होने लगी है, इसीलिए लोहे की बनवा रहा हूँ। ये सुनकर मनोहर भी थोड़ा परेशान हुआ। क्या गांव में चोरियां होने लगी है? पर कब से सेठ जी? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं। अरे भाई, चोरियां होते तो एक हफ्ता हो गया है। लगता है तुम ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए। हाँ हाँ, आपने सही कहा, सुबह होते ही दुकान आ जाता हूँ,
और रात होते ही घर चला जाता हूँ। इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया और मनोहर ने कहा, मुझे भी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि चोर मेरी दुकान से भी चोरी कर सकते हैं। वही गांव में सिर्फ उन्हीं के घर चोरियां हो रही थी। जो अमीर थे, गरीब के घर से चोरी नहीं हो रही थी, जिस वजह से गांव के गरीब काफी ज्यादा खुश थे। वही अमीर लोग काफी ज्यादा परेशान थे। समझ नहीं आ रहा यह किस प्रकार का चोर है, सिर्फ अमीरों के यहाँ से चोरियां कर रहे हैं। और एक दिन अचानक से सेठ के यहाँ चोरी हो गई, जिससे सेठ काफी ज्यादा दुखी हुआ। हे भगवान, मैं तो लुट गया, मर गया, मेरे यहाँ चोरी हो गई, मैं क्या करूं? सेठ की आवाज सुनकर सभी वहाँ आए और बोले, क्या हुआ सेठ जी? अरे कल रात मेरे यहाँ चोरी हो गई, चोर सोना लेकर भाग गए। क्या? सोना लेकर भाग गए? आपने उन्हें देखा नहीं? नहीं, मैंने नहीं देख पाया, अगर देख लेता तो पकड़ नहीं लेता। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सारा सोना चोरी हो गया, सब चोर ले गए। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि इतने बड़े सेठ के यहाँ चोरी जो हुई थी। हे भगवान, पता नहीं यह चोर कब चोरी करना बंद करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। महाराज कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ महल में भी चोरी हो गई, जिस वजह से राजा काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, अरे मंत्री, कहाँ पर हो? जल्दी मेरे पास आओ। मंत्री जल्दी से राजा के पास आया और बोला, जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? महल में कल रात चोरी हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? महाराज, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे दंड ना दें, क्योंकि इतनी निगरानी होने के बाद भी चोरी हो गई। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमसे कहाँ चूक हो गई? क्या महल में कोई घुसा था? पता नहीं महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चोरी कैसे हुई है, पर जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। ठीक है, जल्दी से चोर का पता लगाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन पहले गांव से भी शिकायत आई है, गांव में चोरियां हो रही है। हाँ हाँ महाराज, ठीक है, हम जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया, जिस पर राजा काफी ज्यादा परेशान हुआ। यह अचानक से महल में चोरी कैसे हुई? इतने सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर हमारे सैनिक इतने कमजोर हैं क्या? वहीं दूसरी तरफ गांव में ये बात फैल गई कि महल में भी चोरी हुई, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हुए और मनोहर भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। यह अचानक से चोरियां कैसे होने लगी? भला महल में भी चोरी हो गई? ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और आपको पता है, चोर सिर्फ सोना चांदी ले जा रहे हैं। क्या सोने चांदी चुरा कर उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं? नहीं, उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है। कल ही हमारे बगल के घर में चोरी हुई, उनका सारा सोना ले गए। यह तो बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर ऐसा भी कौन से चोर हैं जो सिर्फ सोने से मतलब रख रहे हैं? मनोहर सोच में पड़ गया। एक दिन मीना ने मनोहर से कहा, अजी सुनिए, लकड़ियाँ खत्म हो गई है, तो आप जंगल से लकड़ियाँ ले आइए। तब तक मैं दुकान में बैठी हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम बैठो। वैसे भी अभी दुकानदारी ज्यादा नहीं हो रही है,
मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर मनोहर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आ गया और लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक उसे जंगल में धुआं होता दिखाई दिया, जिससे वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे यार, जंगल में धुआं कैसा हो रहा है? बड़ी अजीब बात है, कहीं आग तो नहीं लग गई? ये कहकर मनोहर उसी तरफ गया, पर वहाँ कुछ नहीं था। इस पर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे, धुआं तो इधर से ही आ रहा है, फिर आखिर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ना ही आग लगी है, फिर आखिर धुआं कैसे? तभी अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा को देखकर मनोहर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे, यह धुआं तो इसी गुफा से आ रहा है। मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। इसके बाद मनोहर उसी गुफा के अंदर जाने लगा, पर उसे वहाँ किसी की आवाज सुनाई दी, जिससे मनोहर वहीं रुक गया। लगता है गुफा के अंदर मुझे इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। इसके बाद मनोहर गुफा से बाहर आ गया और लकड़ियां लेकर घर आ गया। जब मीना ने उसे थोड़ा परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये सुनकर मीना थोड़ी हैरान हुई। अगली सुबह जब मनोहर उठा और उसने जैसे ही लोहे की बाल्टी को उठाया तो वो सोने की हो गई। ये देखकर मीना काफी हैरान हुई। अजी, ये कैसे हो गया? ये लोहे की बाल्टी सोने की कैसे हो गई? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यह सब चक्कर क्या है? इसके बाद मनोहर अपनी दुकान पर आया और लोहे के बर्तन बनाने लगा। उसने जैसे ही बर्तनों को छुआ वो सोने के हो गए, जिसे देखकर मनोहर काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, यह क्या हो रहा है? मैं जिस भी चीज को छू रहा हूँ वह सोने की हो जा रही है। तभी वहाँ पर चंदन आ गया। चंदन ने जब सोने के बर्तन देखे तो काफी हैरान हुआ और बोला, अरे भैया, यह सोने के बर्तन, तुम कब से सोने के बर्तन बनाने लगे? अरे नहीं नहीं, चंदन, मैं सोने के बर्तन नहीं बना रहा हूँ, बल्कि लोहे के बना रहा हूँ। तो फिर आखिर तुम्हारे पास सोने के बर्तन कहाँ से आ गए? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जैसे ही लोहे के बर्तन को छुआ वह सोने के हो गया। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे सामने भी करके दिखाओ। नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हारे सामने नहीं करूँगा। इस पर चंदन थोड़ा हैरान हुआ, पर धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। मनोहर जिस भी चीज को छू रहा है वो सोने की हो जा रही है, जिसे सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। आखिर ऐसी भी मनोहर के पास कौन सी शक्ति आ गई जिससे मनोहर जिस भी चीज को छू रहा है वह सोने की हो जा रही है? पता नहीं भैया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। अरे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने देखा नहीं, उसके पास ज्यादातर सोना ही है। हाँ हाँ, मैंने याद तो देखा, पर जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि मेरे सामने जादू नहीं करेगा, इसीलिए। अरे भैया, तो क्या हो गया? उसका मन नहीं होगा बर्तन छूने का? वहीं धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। वहीं राजा के पास भी ये बात पहुंच गई। जब राजा को पता लगा एक ऐसा लोहार है जो बर्तन को छूकर सोने का बना देता है, तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने मंत्री से कहा, यह तो बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर वह कौन सा लोहार है? उसे मेरे सामने लाया जाए। ठीक है महाराज, मैं आज ही उसे आपके सामने उपस्थित होने के लिए करता हूँ। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया। और मनोहर के पास आया। मनोहर ने मंत्री को देखा
तो थोड़ा हैरान हुआ। अरे मंत्री जी, आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ? तुम्हें महाराज ने बुलाया है। हमने सुना है तुम जिस भी चीज को छू रहे हो वह सोने की हो जाती है। हाँ हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इसलिए महाराज ने तुम्हें बुलाया है। चलो महल चलो। ठीक है, मैं आपके साथ महल चलता हूँ। ये कहकर मनोहर मंत्री के साथ महल चला गया। जब गांव वालों ने देखा मनोहर को मंत्री ले जा रहे हैं तो वो थोड़े हैरान हुए। मुझे तो ऐसा लगता है राजा को भी मनोहर के बारे में पता लग गया है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, इसीलिए मनोहर को मंत्री लेने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ गुफा में तांत्रिक बैठा हुआ हवन कर रहा था। जब उसके कान में ये बात पता लग गई तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी शक्ति उसके अंदर कैसे आ सकती है? यह शक्तियाँ तो मेरे अंदर भी नहीं है। मैंने इस शक्ति को पाने के लिए कितना प्रयास किया। अगर ऐसी बात है तो मुझे उस इंसान की बलि देनी पड़ेगी जिससे मैं और शक्तिशाली हो पाऊं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर राजा के पास आया। राजा ने जब उसे देखा तो कहा, क्या तुम ही हो लोहार हो जो लोहे के बर्तन को छूकर सोने में बदल देता है? हाँ हाँ महाराज, मैं ही हूँ। पर आखिर यह जादू होता कैसे है, मुझे बताओ। जरूर महाराज, पर मैं आपको यह अकेले में ही बताऊंगा। क्या? अकेले में? पर तुम मुझे सभी के सामने क्यों नहीं बता सकते हो? नहीं नहीं महाराज, मैं यह सभी के सामने नहीं बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझे अकेले में मिलिए। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए और उन्होंने काफी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मेरे साथ बगीचे में चलो। इसके बाद वो दोनों बागीचे में आए जहाँ राजा ने कहा, अब बताओ, आखिर तुम यह जादू कैसे करते हो? इस पर मनोहर ने राजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें पूरा यकीन है तुम यह कर पाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे हो? नहीं नहीं महाराज, मुझे पूरा यकीन है मैं इसमें जरूर सफल हो जाऊंगा। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपनी शाही लोहार बना लूंगा। ये सुनकर मनोहर काफी ज्यादा खुश हुए और महल से चला आया, जिस पर मंत्री काफी हैरान हुआ और राजा से बोला, आखिर मनोहर ने आपसे क्या बातें की महाराज? जब सही समझ आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा मंत्री। अभी तुम बस इतना समझ लो, मनोहर जो कुछ भी कर रहा है हमारे भी भलाई के लिए ही कर रहा है। ये सुनकर मंत्री भी थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनोहर ने राजा से क्या कहा। दूसरी तरफ मनोहर घर लौट कर आया तो उसने देखा मीना काफी ज्यादा परेशान थी। मीना को इतना परेशान देखकर मनोहर ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अजी तो क्या करूं, आप ये जो कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो यह सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अजी कहीं ऐसा न हो कि सबकी भलाई के चक्कर में आप ही को कुछ हो जाए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अजी मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप ये सब बंद कर दीजिए। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने राजा को सारी बात बता दी है। अब तो महाराज भी हमारे साथ है। ये सुनकर मीना थोड़ी हैरान हुई और उसने अपने पति से कहा, मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको कुछ भी ना हो, बस, और कुछ नहीं। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मीना काफी खुश हुई
धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गांव में चोरियां अब थम गई, जिसे देखकर गांव वाले काफी खुश हुए। अब तो गांव में चोरियां थम गई है। लगता है महाराज ने चोर को पकड़ लिया है, इसीलिए चोरियां बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ गुफा में तांत्रिक बैठा हुआ था। उसके सामने एक आदमी बैठा था। वो कोई और नहीं बल्कि चोर था, जिससे तांत्रिक ने कहा, मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करना। बस किसी तरह से यहाँ पर ले आओ। क्या वह यहाँ पर अपनी मर्जी से आएगा? नहीं नहीं, मर्जी से नहीं आएगा, तुम्हें उसे लाना पड़ेगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे लाते हो। ठीक है तांत्रिक, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, पर इसके बदले मुझे बहुत सारा इनाम चाहिए है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने अभी तक मेरे लिए जितना भी काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। ये कहकर वो चोर वहाँ से चला गया, जिस पर तांत्रिक मुस्कुराया और मन में बोला, समय आने दो, तुम्हें तुम्हारा फल जरूर मिलेगा चोर, चिंता क्यों कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ चोर भेष बदल कर गाँव में आया और मनोहर की दुकान के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को जंगली जानवर ने पकड़ लिया है। मनोहर ने जब उस आदमी को चिल्लाते हुए देखा तो कहा, क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो। मेरे बेटे की जान खतरे में है, जल्दी जंगल में चलो। क्या हो गया तुम्हारे बेटे को? मैं और लोगों को बुलाकर लाता हूँ। नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम ही चलो, हम दोनों मिलकर उस जंगली जानवर का शिकार कर लेंगे। ये सुनकर मनोहर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ठीक है चलो, कहाँ पर है वह जानवर। इसके बाद मनोहर उस चोर के साथ जंगल में आ गया। जंगल में आने के बाद मनोहर ने कहा, कहाँ है तुम्हारा बच्चा। तुम मेरे साथ गुफा में चलो, मेरा बच्चा गुफा में है। ये सुनकर मनोहर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या गुफा में। इसके बाद चोर उसे उसी गुफा में ले आया जहाँ पर तांत्रिक था। यार रही हुआ गुफा, जल्दी चलो, अंदर है मेरा बच्चा, इसी के अंदर। ठीक है चलो। इसके बाद वो लोग गुफा के अंदर गए। वैसे ही मनोहर काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर वही तांत्रिक था। अरे यहाँ पर तो यह तांत्रिक है, तुम्हारा बच्चा कहाँ है। ये सुनकर चोर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब यह तुम्हारी साजिश थी। हमारी ही साजिश थी तुम्हें यहाँ लाने के लिए। पर तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमें पता लगा है तुम जिस भी लोहे को छू लेते हो वह सोना बन जाता है, इसीलिए। ये सुनकर मनोहर काफी ज्यादा हैरान हो गया और तभी तांत्रिक ने कहा, इसका मतलब तुम ही हो तिलिस्मी लोहार, जो लोहे को छूकर सोने का बना देते हो। अच्छा, तो तुमने मेरा नाम भी रख दिया तिलिस्मी। और क्या, जो जादू करता है वह तिलिस्मी ही होता है। पर आखिर तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ तुम आखिर यह सब कैसे करते हो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मत बताओ। अब मैं तुम्हारी बलि देकर तुम्हारी सारी शक्ति अपने अंदर कर लूंगा, क्योंकि फिर मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। तभी मनोहर ने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था।
इतना सोना देखकर मनोहर ने कहा, यहाँ पर इतना सारा सोना है, इसका मतलब तुम ही लोग हो जो गांव में चोरी कर रहे हो। हाँ, यह चोर मेरे लिए ही काम करता है जिससे मैं शक्तिशाली हो सकूं। पर तुम सोने से शक्तिशाली कैसे होगे? मैं कुछ समझा नहीं। यह सोना मेरे लिए अमृत की तरह काम करेगा। जब मैं इस सारे सोने को पिघलाकर अपने शरीर में डालूंगा तो मेरा शरीर वज्रन का हो जाएगा और इसके बाद मैं तेरी बलि दूंगा जिससे मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। ये सुनकर मनोहर को सारी बात समझ आ गई और उसने कहा, अच्छा, इसलिए तुम सोना इकट्ठा कर रहे थे? हाँ, इसलिए मैं सोना इकट्ठा कर रहा हूँ और इसीलिए इस चोर को मिलाया था। अब इस चोर का काम खत्म हो गया। ये सुनकर चोर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, या तुम क्या कर रहे हो तांत्रिक? मैंने बिल्कुल ठीक कहा, अब तेरा काम खत्म हो गया। ये कहकर तांत्रिक ने चोर पर वार किया और वो चोर वहीं पर मर गया। ये देखकर मनोहर काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तुमने इसे क्यों मार दिया? क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया है। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बलि दूंगा। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यह तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ तांत्रिक, यह सब तो तुम्हें पकड़ने की चाल थी। क्या? इसका मतलब तुम लोहे को छूकर सोना नहीं बनाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सुनकर तांत्रिक को बहुत तेज गुस्सा था और उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लोहार। ये कहकर उसने मनोहर पर वार करना चाहा, पर तभी वहाँ पर राजा अपने सैनिकों को लेकर आ गए और तांत्रिक को पकड़ लिया। राजा ने देखा चोर मर चुका था, जिस पर राजा ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब चोर मर गया? मर नहीं गया, बल्कि तांत्रिक ने खुद ही चोर को मार दिया। क्या? तांत्रिक ने मार दिया? पर क्यों? यह तो तांत्रिक ही बताएगा महाराज। चलिए, अब हम लोग महल चलते हैं। इसके बाद तांत्रिक को पकड़कर महल लाया गया। इस पर राजा ने कहा, तुमने उस चोर को क्यों मारा? क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था, इसीलिए। अच्छा, तो इसका मतलब तुम ही चोरियां करवाते थे? हाँ, मैं ही चोरियां करवाता था, पर इस लोहार ने सारा काम खराब कर दिया। पर इसे पता कैसे लगा कि मैं ही हूँ इन सब के पीछे? ये सुनकर मनोहर मुस्कुराया और बोला, उस दिन मैं जंगल में लकड़ियां लेने आया था, तभी मुझे गुफा से धुआं उठता हुआ दिखा। मैं गुफा के अंदर गया तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और इसके बाद मैंने यह सारा खेल खेला। पर फिर महाराज वहाँ तक कैसे पहुँच गए? तभी वहाँ पर चंदन आ गया और बोला, मैंने बताया क्योंकि मैंने चोर को मनोहर को ले जाते देख लिया था। हम सभी मिले हुए हैं क्योंकि तुमने गांव में बहुत सारी चोरियां कर ली थी। वह तो अच्छा हुआ तुमने किसी की जान नहीं ली, वरना हम तुम्हें मृत्यु दंड देते। मंत्री, ले जाओ इसे और कारागार में डाल देना। ठीक महाराज, चलो तांत्रिक। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने भूल नहीं की है, बल्कि अपराध किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। नहीं महाराज, मैं लालच में आ गया था। मैंने सोचा अगर मैं ऐसा करूंगा तो अमर हो जाऊंगा। आज तक कोई अमर नहीं हो पाया जो तुमने अमर बनने का सोचा। ले जाओ इसे मंत्री। ये सुनकर मंत्री तांत्रिक को पकड़कर ले जाने लगा, जिस पर तांत्रिक वहाँ से भागने लगा। ये देखकर राजा काफी गुस्से में आ गए और बोले, पकड़ो इस तांत्रिक को, यह भागने ना पाए।
ये सुनकर मंत्री ने तांत्रिक को पकड़ लिया, जिस पर राजा ने कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया तांत्रिक, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर मंत्री उसे पकड़कर कारागार में डाल देता है, जिससे तांत्रिक काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। उन मनोहर ने मुझे बेवकूफ बना दिया, मुझे नहीं पता था यह सब षड्यंत्र है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजा काफी ज्यादा खुश थे और उन्होंने मनोहर से कहा, आज यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया, वरना हम तो कभी पता ही नहीं कर पाते यह सब कौन कर रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे महाराज, धन्यवाद करने की क्या जरूरत है, यह तो मेरा फर्ज था। वैसे भी गांव वाले काफी परेशान थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और गुफा में जितना भी सोना मिला है उन्हें राज में बांट दिया जाए, जिससे सभी को उनका सोना वापस मिल जाए। ये सुनकर चंदन भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद मनोहर ने कहा, अच्छा महाराज, हम चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने इस समस्या को दूर कर दिया तो मैं तुम्हें शाही लोहार बनाऊंगा। आज से तुम मेरे यहाँ पर ही काम किया करोगे। ये सुनकर मनोहर काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद राजा ने मनोहर को बहुत सारा इनाम दिया और फिर मनोहर घर लौट आया। जब मीना ने मनोहर को इनाम के साथ देखा तो वो काफी खुश हुई और बोली, ये सब आप ही की बुद्धिमानी है। अगर आपने उस दिन ये सब ना किया होता तो आज वो लोग पकड़े नहीं जाते। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर तुमने भी मेरा खूब साथ निभाया। हाँ, निभाऊंगी नहीं, आखिर आप मेरे पति हैं। वैसे मजा भी खूब आया था लोहे के बर्तन पर सोने का पानी चढ़ाने में। ये सुनकर मनोहर भी हंसने लगा और अब वो लोग बहुत खुश थे। इस पर मनोहर ने कहा, राजा ने मुझे शाही लोहार बनाया है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं। अब मैं महल में काम करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तो भाग्य ही खुल गई। इसके बाद वो लोग बहुत खुश हुए और आराम से रहने लगे। अब मनोहर भी काफी खुश था, क्योंकि अब वो महल में औजार बनाने का काम किया करता था।